कबीर साहब को भगवान ने कहा कि कुछ कामना हो तो मांगिए। कहा कि अब तो कोई कामना नहीं है, धर्म प्रचार हर ओर हुआ है, जो कट्टरपंथ था, जो पाखंडवाद था, उसका भी खात्मा हुआ है। काशी में अब समरसता है, सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, सब भक्ति से भरपूर हैं, सब प्रभु प्रेमी हो गए हैं। तो भगवान बोले अब चलो, बोले ठीक है आएंगे। भगवान ने कहा जब इच्छा होगी तब आ जाना, उधर हम इंतजार करेंगे। एक दिन कबीर साहब सत्संग कर रहे थे और ये दोहा गाया कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रोए जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना हो। वैकुंठ से बुलावा आया है। आपको बता दें, लोगों ने पूछा कि आप शरीर का त्याग कहां करेंगे, कहां करेंगे? तो कबीर साहब ने कहा कि जहां कहीं होगा कर लेंगे, शरीर का त्याग ही तो करना है। लोगों ने कहा नहीं, आप काशी में शरीर त्याग करिए, काशी की महिमा है, काशी काश्याम मरणान मुक्ति। कबीर साहब ने कहा कि काशी में मरकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा उनको होगी जिन्होंने भजन नहीं किया है। काशी में मरने से विश्वनाथ उनको मुक्त अवश्य करते हैं, परंतु मैंने तो इतना भजन किया है, फिर उसका क्या? यदि काशी में मरने से ही मुझे मुक्ति मिलेगी तो फिर मैंने इतना भजन क्यों किया? जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन नहीं हो रहा। राम का इतना भजन क्यों किया राम जी का? मैं काशी में शरीर नहीं छोड़ूंगा। कहां छोड़ेंगे? बोले सबसे कोई ऐसी जगह हो जहां शरीर छोड़ने से तो बिल्कुल नरक प्राप्ति हो, हम वहां जाके दिखाएंगे। क्या बात है। उस समय लोगों ने कहा एक जगह है, वो कौन सी जगह है? मगहर, गोरखपुर जिला में पड़ता है। मगहर एक जगह है। मगहर क्या है, मगहर इतना निंदित क्यों है, उसके विषय में बता रहा था कि हरिश्चंद्र के पिताजी त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग जाने की इच्छा थी इसी शरीर से। उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कहा, गुरुदेव मुझे इसी शरीर से स्वर्ग भेज दीजिए, आप ऐसा यज्ञ कराइए। गुरुदेव ने कहा, अरे ऐसा थोड़ी होता है, तुमको स्वर्ग जरूर मिलेगा, तुम यज्ञ करो, लेकिन दूसरे शरीर में, इस शरीर को यहीं छोड़ो, स्वर्ग दिव्य शरीर से जाओ। बोले नहीं, मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो बड़ा प्रत्युत्तर उत्तर किया, जिद कर दिया। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, मैं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा, आज से मैं तुम्हारा गुरु भी नहीं, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास गए, शक्ति मुनि के पास, शक्ति आदि मुनियों ने भी मना कर दिया। तो आखिर में वशिष्ठ पुत्रों ने श्राप दे दिया कि जा तू चंडाल हो जा। इस तरह से गुरुजनों की अवज्ञा करता है, गुरु की बात नहीं मानता है, श्राप दिया चंडाल होने का। चंडाल हो गया, उनका शरीर तो एकदम बिल्कुल काला करूटा विकराल सा हो गया, जंगल में आ गए। तब वो विश्वामित्र मुनि के पास गए। उस समय में वशिष्ठ मुनि में और विश्वामित्र मुनि में परस्पर वैचारिक विरोध था। तो विश्वामित्र मुनि के पास गए, महाराज मैं सदैव स्वर्ग जाना चाहता था, मेरा और कोई अपराध भी नहीं था, और मेरे गुरुदेव ने मुझे श्राप दे दिया, मुझे इस दशा में, आप ही बताइए मेरी क्या गलती है, मुझे सदैव स्वर्ग जाना है, यदि आप कुछ करें तो। उस समय विश्वामित्र मुनि की पत्नी ने कहा कि इनकी बात जरूर मान लीजिए, क्योंकि जब अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष था, संकट के समय त्रिशंकु ने हमारी बहुत मदद की, हमारे परिवार और बच्चों की रक्षा किया है, तो ये जो कहते हैं आप करिए। तो पत्नी की बात सुनकर विश्वामित्र ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा यज्ञ करूंगा, तुमको भेजूंगा। अब यज्ञ की तैयारी हुई, लेकिन उस यज्ञ में आने के लिए कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। ऐसा कोई यज्ञ कौन करेगा भाई? कहा ठीक है, मैं अपनी तपोबल से तुमको स्वर्ग भेजूंगा। विश्वामित्र मुनि ने संकल्प किया
कि मैंने लाखों वर्ष तपस्या की है, मैं अपनी तपस्या का संपूर्ण फल त्रिशंकु को प्रदान कर रहा हूं, ये स्वस्थ होकर स्वर्ग चले जाएंगे। जैसे ही जल छोड़ा है, उस पुण्य के प्रताप से त्रिशंकु आकाश में उड़ने लगा, जाने लगा। गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय कह करके वो आकाश में सीधे स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग में इंद्र ने देखा, अरे ये मनुष्य होकर के स्वर्ग आ रहा है, खबरदार तू नीचे जा, यहां नहीं रहेगा। क्योंकि इंद्र को पता चल गया कि तो गुरुद्रोही है, गुरु की बात नहीं माना इसने, तो स्वर्ग से धक्का मार दिया इंद्र ने, नीचे गिराया। अब पुण्य का प्रताप था कि ऊपर नीचे नहीं गिर रहा था, और इंद्र स्वर्ग से इसको धक्का मार चुका, तो ऊपर भी नहीं जा पा रहा था, बीच में ये लटक गया। अब रथ सहित ये लटका हुआ था, वहीं से पुकारने लगा गुरुदेव को। लटका कैसा? उल्टा, उल्टा लटका था। इसके शरीर से आंसू और पसीना एक साथ गिरने लगा। अब उसकी छाया जहां पड़ने लगी, उसी जगह का नाम है मगहर। क्योंकि त्रिशंकु गुरुद्रोही हुआ, गुरुद्रोही की छाया जहां पड़ती है वो जगह भी दूषित मानी जाती है। त्रिशंकु के शरीर से पसीना और मुख से आंख से आंसू एक साथ गिरे, तो उसी के जिस नदी में उनके आंसू और पसीना गिरा है, उस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। उस कर्मनासा नदी में कोई स्नान नहीं करता, जो स्नान करता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में वो नदी बहती है, कर्मनासा। लेकिन कबीर साहब ने कहा बहुत अच्छा, मैं वहीं जाऊंगा।